आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। कल देर शाम किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मसानिया पंप स्टेशन पर पानी में क्लोरीन गैस मिलाने के दौरान वाल्व में लीकेज बढ़ने से गैस रिसाव हो गया, जिससे आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। प्रशासन की तत्परता से स्थिति पर तुरंत काबू पा लिया गया। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के मसानिया पंप स्टेशन पर देर शाम एक बड़ी घटना घटित हुई, जब क्लोरीन गैस के सिलेंडर से अचानक रिसाव शुरू हो गया। यह गैस रिसाव तब हुआ जब गैस को पानी में मिलाने के दौरान वाल्व में लीकेज पड़ गया, जिससे गैस तेजी से फैलने लगी। इस गैस के प्रभाव से आसपास क्षेत्र के लोगों में सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई। सर, किशनगढ़ में कोई गैस कांड हुआ था, कैसे हुआ था, कितने लोग इसमें प्रभावित हुए थे, अब क्या स्थिति है? ये कल शाम को जो किशनगढ़ में पंप हाउस है उसमें क्लोरीन गैस का एक रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से करीब 28 लोग वाईएन हॉस्पिटल किशनगढ़ में भर्ती हुए थे, जिनको कि देर रात्रि सभी को छुट्टी मिल गई है। आंखों में जलन और कुछ इस तरह के कुछ सिम्टम को लेकर वो लोग भर्ती हुए थे, लेकिन सभी लोग स्वस्थ हैं और अपने घर उनको कल डिस्चार्ज कर दिया गया था रात में ही। जैसे ही सूचना मिली, मौके पर पुलिस प्रशासन और जो भी अधिकारी हैं वो पहुंच गए थे। एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और उसके बाद एनडीआरएफ और भीलवाड़ा से भी जो स्पेशल टीम है वो आ गई थी। उन्होंने उस रिसाव को रोक दिया था और सभी लोग सकुशल घर लौट गए। अभी स्थिति जो है मौके की जो है पहले रात बंद किया था, अभी क्या स्थिति क्षेत्र की? अभी क्षेत्र में रिसाव रुक गया है और फिर भी हमारी टीम जो है पुलिस प्रशासन और एसडी जो टीम है उन्होंने मिलके रात में भी सर्वे किया था और जिन लोगों को जरा भी कोई तकलीफ आई थी उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया था। जैसा मैंने आपको बताया कि सभी लोगों की छुट्टी हो गई, सब घर चलेंगे। फिर भी यदि कोई होगा तो उसको भी हम देख रहे हैं। धार्मिक नगरी अजमेर में कल चैत्र शुक्ल दशमी के मौके पर राठौड़ बाबा की शाही सवारी का आयोजन धूमधाम से हुआ। मोदियाना गली से शुरू हुई सवारी में राठौड़ बाबा के साथ साथ गणगौर माता और ईसरजी के जोड़े भी शामिल थे। सवारी का मार्ग व्यास गली, होलीदड़ा, सराफा पोल, खटोला पोल होते हुए गणेश मंदिर तक पहुंचा, जहां विश्राम के बाद पुनः यात्रा शुरू हुई। ये करीब 150 साल से सोल तंबा परिकेत की तरफ से हर मोहल्ले से एक गणगौर और ईश्वर का जोड़ा और साल निकलता है। मोहल्ले वाले बहुत इसकी सजावट करते हैं, मोहल्ले में जोड़ा सजाते हैं और आज दस्तक को देने पूरे शहर में भ्रमण करता है। कल सुबह ये मोहल्ले में बैठेगा, मेहंदी लच्छे का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले तो भैया आज राठौड़ बाबा की सवारी नया बाजार में हर वर्ष ऐसे निकाली जाती है। ईश्वर और गणगौर की सवारी, राठौड़ बाबा की सवारी बहुत ही धूमधाम से हर वर्ष दसम के रोज निकाली जाती है और आज हमने परिवारजनों ने और सभी मित्रगणों ने राठौड़ बाबा की सवारी का सारे सेठ का दरबार लगा के भव्य स्वागत करे और इसमें सभी भक्तगण शामिल हुए। बहुत ही भव्य स्वागत किया। कृष्णा गोयल। अजमेर नगर निगम में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज माकड़वाली क्षेत्र के निवासियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में माकड़वाली रोड पर स्थित कॉलोनी को नगर निगम की सीमा में शामिल करने की मांग की गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि लंबे समय से माकड़वाली क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र को नगर निगम में शामिल नहीं किया गया है। और किसको लेकर के आज ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या मांग है? देखिए, आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और हमारा विषय ये है कि हम जो निवासी हैं वो वैशाली नगर, पंचशील के भैरूबाड़ा से लेके माकड़वाली ग्राम के बीच में जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, आपके विशाल नगर, चंद्रप्रभु नगर, सिद्धार्थ नगर, विजय राजे सिंधिया नगर, अरिहंत कॉलोनी, ये जितनी भी कॉलोनियाँ आती हैं, यह एक लंबे समय से शहरी आवासीय बन चुका है। यहाँ पे निवास करने वाले जितने भी लोग हैं वो शहरी हैं, लेकिन हमारी विडंबना ये है कि हमको जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका हमको उस प्रकार से अभाव मिलता है कि जो विकास है वो तो माननीय देवनानी जी ने करवा दिया है, सड़कें बनवा दी हैं, नालियां बनवा दी हैं, लेकिन निगम की तरफ से जो सुविधाएं हमको अपेक्षा है मिलनी चाहिए थी उसको हमको नहीं मिल पा रही है। तो आज कलेक्टर साहब को अपने ज्ञापन के माध्यम से यही आग्रह किया है कि इस परिसीमन के अंदर हमको शामिल किया जाए, ताकि निगम की जो सुविधाएं हैं, मृतक पशु अगर मर जाता है तो उसको उठाने के लिए हमारे लिए बड़ी समस्या होती है, साफ़ सफाई कर्मचारी जो है उस क्षेत्र के अंदर नहीं आ पाते हैं, लेकिन जितना भी विकास अपेक्षित है होना है वो उसी क्षेत्र में होना है।
तो इसीलिए आज सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए और हमको इस परिसीमन के अंदर शामिल किया जाए, ताकि हमको पूरे क्षेत्रवासियों को जो नगर निगम का सुविधाएं हैं उसका लाभ हमको मिल पाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि हमारी बात को राज्य सरकार तक पहुंचाया जाएगा और आगे जो भी क्षेत्रवासी निर्णय लेंगे उस आधार के ऊपर हम लोग काम करेंगे। कितनी कॉलोनियाँ होगी और कितनी आबादी? जी लगभग ये मान के चलें कि 1000-1500 से ज़्यादा की आबादी है, 250-300 परिवार है वहाँ पे, जो सभी नई कॉलोनी के अंदर बसे हैं। पुरानी कॉलोनियाँ यहाँ पे है ही नहीं, सारी की सारी विजय राजे सिंधिया सरकार द्वारा काटी गई कॉलोनी है। आपके एडीए अप्रूव्ड है, चंद्रप्रभु नगर है, विशाल नगर बहुत पुरानी कॉलोनियाँ हैं। तो यहाँ पे एक बड़ी संख्या के अंदर लोग रह रहे हैं जो इन सुविधाओं से वंचित हैं। उन्हीं की सुविधाओं की, नगर निगम की सुविधाओं के लिए आज कलेक्टर साहब से हमने आग्रह किया है। अगर आप लोगों को नगर निगम में शामिल करते हैं तो किस तरह का लाभ मिलेगा? देखिए, अगर नगर निगम में शामिल करते हैं, नालियों का है, रोड लाइटें हैं, कोई भी सुविधा, पानी की पाइपलाइन नहीं है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस ने आज पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर उनका पुतला फूंका। इस मौके पर विजय जैन ने कहा कि आहूजा के दलितों के प्रति अपमानजनक बयान और उनके बिगड़े बोल लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। आज यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्देश पे अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जहाँ पर्ची सरकार का ज्ञानदेव आहूजा का यहाँ पुतला दहन किया गया है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फ़र्क है वो साफ नज़र आ रहा है। चाहे पहले अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए बोला, चाहे अब जो बोला ज्ञानदेव आहूजा ने, जब हमारे टीकाराम जी जूली जो हमारे दलित समाज से हैं और राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं और जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको जब वो एक मंदिर से निकले और उसमें गंगा जल छिड़क के उस आदमी का ये कहना कि मंदिर का शुद्धिकरण कर लें क्योंकि यहाँ गंदे लोगों ने हाथ लगा दिया है, तो इससे स्पष्ट लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता क्या है। वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति कर रही है, लेकिन उसके मन में वास्तव में दलितों के प्रति कभी सम्मान नहीं रहा, उसका किसी धर्म के प्रति कभी सम्मान नहीं रहा, जो आज उजागर हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ चाहे कोई भी कार्रवाई की हो, लेकिन हमारी मांग है कि उनके खिलाफ FIR लॉज हो और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। सावर गांव के रहने वाले एक परिवार के लोग आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और SP के समक्ष जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। उपस्थित ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पक्ष द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके परिजनों के साथ भी मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। आज इसी संदर्भ में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष गुहार लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। ट्रैक्टर खड़ा था साइड के अंदर, ट्रैक्टर खड़ा हुआ, आज गाड़ी भी निकल रही थी, रास्ता भी खुला सा था। एक दारू पी के शराब हेमराज का नाम का, वहाँ लाके गाड़ी खड़ी थी, उसका आगे 4 गाड़ी थी, वो भी निकल गई। वो कहता मेरी नहीं निकलती तो पीछे किसी गाड़ी को, जो गाड़ी को पीछे भी नहीं किया कि तू निकाला, जो कहाँ से निकाले, जो फिर अपने ड्राइवर को उसकी लुगाई थी एक, जो लुगाई पली जो सरिया काट के गाड़ी से ड्राइवर के मार दी, तो उस ड्राइवर ने उससे दिक्कत मुक्की की जने हो आगे विवाद तो ख़त्म हो गया। हम अपने घर चले गए, वो भी अपने घर चले गए। फिर बाद में रात को अंदर रिपोर्ट करने के बाद में, पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के बाद में, फिर सुबह 6:30 बजे हम तो उठे नहीं थे, जब वहाँ के घर पे अंदर बढ़ के 2 गाड़ी हमारे एक आधे बढ़ गए इधर उधर और वहाँ मारपीट की। दोनों का हाथ, दोनों पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, सिर फोड़ दिया 4 जनों के। मेरू को लागी कराई कंप्लेंट, सावर थाने में करवाई, वहाँ कोई पूछताछ नहीं हुई। हाँ आ रहे वैसे गोलमाल कर रहे हैं हमारे। अजमेर आए हैं, SP साहब से मिलेंगे भाई, यहाँ भी सुनाई हो तो अपनी, इसलिए यहाँ आए। महावीर। अजमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आज सुबह ऑटो पार्ट्स की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा था कि दुकान मालिक के हाथ से दिया गिरने से आग लग गई, जिससे दुकान में 5 लाख का नुकसान हुआ। कोतवाली थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कौन सी दुकान है, कहाँ आग लगी? थाईलैंड में कन्हैया कबाड़ी के नाम से दुकान है, वहाँ पे आग लगी।
कैसे देखा आपने, क्या हुआ? नहीं, वो लगी मेरी ही गलती से हुई थी। वो हाथ से दीपक छूट गया तो ऑयल के कट्टों पे गिर गया, जो आग एकदम से फैल गई। एक गाड़ी आई फायर ब्रिगेड? गाड़ी आई फायर ब्रिगेड की, समय पर ही आ गई। क्या पा लिया आग पे? हाँ, काबू पा लिया। कितने एकड़ का क्या नुकसान हुआ होगा? ज़्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए के करीब का हुआ है। कहाँ पे दुकान? थाईलैंड में कन्हैया कबाड़ी के नाम से। आपका नाम? मुनेंद्र जैन, रॉबिन। वरुण सागर के पास काजीपुरा में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा प्राचीन गंगी भैरव मंदिर पर आज धर्मराज दशमी पर महाआरती और भंडारे के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। भैरव घाटी में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित श्री गंगा भैरव मंदिर में सोमवार को धर्मराज दशमी का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में महाआरती और मनोकामना पूर्ण आरती संपन्न हुई। वरुण सागर के पास काजीपुरा में अरावली की सुरम्य वादियों में बसा प्राचीन गंगी भैरव मंदिर पर आज धर्मराज दशमी पर महाआरती और भंडारे के साथ भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। भैरव घाटी में दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित श्री गंगा भैरव मंदिर में सोमवार को धर्मराज दशमी का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मंदिर में महाआरती और मनोकामना पूर्ण आरती संपन्न हुई। जोधपुर, बलोत्रा, गुजरात, इंदौर, जयपुर, रूपनगढ़, पाली, सुमेरपुर, किशनगढ़ और अजमेर सहित कई क्षेत्रों से आए भक्तों ने इसमें हिस्सा लिया। भैरव मंडली द्वारा आयोजित भजन संध्या में गायक कलाकार रामाजी, राणा जी, जीता सिंह, लेखराज और अन्य ने भक्ति रस से सराबोर प्रस्तुतियां दी, जिसने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। महाआरती में कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश महासचिव मामराज सैन, शहर कांग्रेस महासचिव शिव कुमार बंसल, हेमराज सिसोदिया, मनीष अग्रवाल, बिरम सिंह रावत, नवयुवक मंडल के कल्याण सिंह रावत, जय सिंह रावत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अजमेर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर के सहयोग से निर्भया सेना राजस्थान द्वारा एक भव्य महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर एवं निर्भया ब्रावो अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय स्तरीय पहल का उद्देश्य बालिकाओं में आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित कर प्रेरणा देना है। आज सोफिया गर्ल्स कॉलेज में निर्भया सेना के साथ सोफिया गर्ल्स कॉलेज के कोलैबोरेशन से आज सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया और 28 महिलाओं को निर्भया ब्रेवो अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर 22 स्कूल से 1200 लड़कियाँ यहाँ पर आई थी, जिनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद 28 महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों से जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन, विमेन एंटरप्रेन्योर, स्पोर्ट्स, सोशल वर्क कैटेगरीज में उन्हें ब्रेवो अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज हमारे मुख्य अतिथि थे श्रीमती अनीता बदेल जी और अन्य मुख्य अतिथि भी प्रेजेंट थे और उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया कि उन्हें भी सक्षम बनना है और आगे प्रोत्साहित करके सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखने हैं। मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल, प्रिंसिपल सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। धन्यवाद। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।